रियल एनालिसिस का कितना चौथा क्लास है। रियल एनालिसिस का चौथा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड में अब बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड में दो होगा, एक अपर बॉन्ड होगा और एक लोअर बॉन्ड होगा। एक अपर बॉन्ड होगा और एक लोअर बॉन्ड होगा। तो अपर बॉन्ड किसे कहते हैं, लोअर बॉन्ड किसे कहते हैं। तो अपर बॉन्ड किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देख लो कि मान लेंगे लेट एस बी ए सेट है, एनी यू बिलोंग्स टू आर। एक सेट है जिसमें एलिमेंट यू है और यू बिलोंग्स टू कहाँ कहा जा रहा है, रियल नंबर। इट्स कॉल्ड अपर बाउंड करेगा, कहाँ कहेगा, अपर बाउंड कहलाएगा ऑफ एस। कब, जब यू जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। मतलब यू एक ऐसा एलिमेंट होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा आर से, और यू एक ऐसा एलिमेंट होगा कि सेट में जितना भी एलिमेंट होगा ना उससे बड़ा या उसके बराबर होगा। तो उसी को हम इस यू को अपर, इस सेट को हम लोग अपर बाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। अपर बाउंड जो होगा, अपर बाउंड जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया, सेट का सारा एलिमेंट। और सेट के सारा एलिमेंट में यू एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जो वह से एक्स से क्या होगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अपर बाउंड बोलेंगे। अब बात आई लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड किसे कहते हैं, तो एक लेट एस बी द सेट ऑफ एनी भी बिलोंग्स टू आर। यहाँ भी ले लिए, इट्स कॉल्ड लोअर बाउंड कहेंगे। कब, इफ, यहाँ लिख दो इफ एस भी जो होगा वह सबसे क्या होगा, उस सेट का एक्स एलिमेंट है, सब में एक्स एलिमेंट सेट का है सारा एलिमेंट, और उससे छोटा या उसके बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे। जैसे में कोई सेट है 1 2 3 4 5 9 तक, तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट देख लेंगे या उसके बराबर। तो सबसे सेट के बराबर और बड़ा एलिमेंट क्या है, 9 है। 9 है ना, 9 एक से क्या है, बड़ा और बराबर है, तो यह अपर बाउंड हो गया। एक क्या है, एक जो एलिमेंट है वह क्या है, एक से छोट, एक से छोटा, एक से छोटा है और बराबर है, तो यह लोअर बाउंड हो गया। तो यही कहला सेट के एक सेट में है ना, सेट में बड़ा या बराबर, तो वह सेट में है इसीलिए। तो यह लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया। इसी बाउंड में एक आता है सुप्रीमम और एक आता है इन्फीमम। इस बात को याद रखना, हमेशा यूज में आएगा। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसी को हम लोग सुप्रीमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसी को हम लोग इन्फीमम बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट इन अपर बाउंड आर कॉल्ड सुप्रीमम, और इन्फीमम का डिफिनीशन होता है लार्जेस्ट इन लोअर बाउंड आर कॉल्ड इन्फीमम। तो यह हो गया, आप समझ जाओ। एग्जाम्पल हम आगे तुमको देंगे, उसे समझ लेना। तो यह डिफिनीशन अब समझ जाओ कि अगर अब बॉन्ड है, बॉन्डेड सेट कब कहलाएगा, जिसमें अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों हो। इफ ए सेट हैव बोथ अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड देन वी से दैट सेट इज बॉन्डेड हो गया। मतलब अगर लोअर बॉन्ड भी हो गया और अपर बॉन्ड हो गया तो सेट बंधा जाएगा, मतलब बॉन्डेड हो जाएगा। तो जिसमें लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड हो उसको बॉन्डेड बोलेंगे। जिसमें सिर्फ अपर बॉन्ड हो, इफ ए सेट हैव ओनली अपर बॉन्ड देन वी से दैट सेट इज बॉन्डेड एबव। अगर किसी भी सेट में सिर्फ बॉन्ड, किसी भी सेट में सिर्फ अपर बॉन्ड हो, क्या हो, अपर बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डेड एबव। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर कोई सेट में सिर्फ लोअर बॉन्ड हो, इफ ए सेट हैव ओनली लोअर बॉन्ड देन वी से दैट सेट इज बॉन्डेड बिलो। अगर लोअर बॉन्ड है तो बॉन्डेड बिलो कहलाएगा। और जिस सेट में दोनों अपर बॉन्ड, जिस सेट में सिर्फ अपर बॉन्ड हो,
लोअर बाउंड बाउंडेड एबव हाँ, और जिसमें लोअर बाउंड हो उसको बाउंडेड बिलो बोलेंगे। जिस सेट में न आइदर न अपर बाउंड हो और न लोअर बाउंड हो उसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, उससे अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लो यह देख लो, एक नंबर में देख लो, यह क्या है? एक सेट है ना, यहाँ देख लो, सेट है ना, लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। इसमें पता चल रहा है कोई भी, इसमें पता चल रहा है बाउंडेड, पता चल रहा है कि इसका सबसे अंतिम नहीं है ना, इसमें लोअर बाउंड है और ना इसमें अपर बाउंड है। तो इसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड नहीं ना बोलेंगे, इसको अनबाउंडेड बोलेंगे ना। अब देख लो सेकेंड वाला सेट देख लो। अब इसमें देखो, इसमें लोअर बाउंड दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। इसमें लोअर, इसमें 4 तक सीमित है, मतलब अपर बाउंड है। तो इसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड एबव। क्या बोलेंगे? बाउंडेड एबव। अब इसमें देखो लो, हाँ इसमें लोअर दिख रहा है बट अपर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 लोअर भी है अपर भी है, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड। अब बाउंडेड की बात आई तो अब इसका हम जैसे में अपर बाउंड है, सेट ऑफ अपर बाउंड बोलेगा कोई, जैसे में कोई सेट है 1 2 3 4 है ना, कोई सेट है। अब बोलेगा इसका सेट ऑफ अपर बाउंड लिखने के लिए क्या बोलेंगे? सेट ऑफ अपर बाउंड लिखने के लिए, तो सेट ऑफ अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, सेट ऑफ अपर बाउंड यही ना होगा। सेट ऑफ अपर बाउंड में कौन कौन आएगा? अपर बाउंड मतलब क्या होगा? जो इसमें है उससे सब बड़ा होते चला जाएगा, मतलब 4 है तो 4 5 6, सेट ऑफ अपर बाउंड में क्या क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 8 9। और यह 4 जो अपर बाउंड में क्या बोले थे कि सुप्रीमम का डिफिनीशन क्या बोलते थे? अपर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू, मतलब लिस्ट अपर बाउंड। तो सबसे छोटा वैल्यू अपर बाउंड में क्या है? 4 है। है ना 4? 4 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 को सुप्रीमम बोलेंगे। अब देख लो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1 0 -1 -2। इसमें लिस्ट अपर बाउंड मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फीमम। इसको क्या बोलेंगे? इन्फीमम बोलेंगे। तो यही होता है, यहाँ देख लो 1 2 3 4 है, अपर बाउंड क्या क्या आया? 4 5 6 7, 4 को हम लोग सुप्रीमम बोलेंगे। देख लो -1 0 1, यह लोअर बाउंड हो गया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीमम। 1 को इन्फीमम बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया, अपर बाउंड और लोअर बाउंड समझ में आ गया, सुप्रीमम और इन्फीमम समझ में आ गया। अब ये कुछ अब कुछ पॉइंट है। इट इज नॉट नेसेसरी सुप्रीमम और इन्फीमम बिलोंग्स टू एस। अब ऐसा नहीं है, यह सेट में है ना, देखो इस सेट में 4 और 1 दोनों है, मतलब सुप्रीमम इन्फीमम। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अथी इस सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम हो। तो वह सब निर्भर करता है क्या, किस पे? ब्रैकेट पे निर्भर करता है कि क्या है। अगर हम ले ले ओपन इंटरवल 1 2 3 4 5, ले लेना ओपन इंटरवल। इस सेट में कितना एलिमेंट है देख लो तो। ओपन इंटरवल में सेट में आता है क्या? 2 3 4 आ रहा है। 1 नहीं है 4 नहीं है, बट इसका लोअर बाउंड क्या है? 1 है। और 5 क्या है? अपर बाउंड है। बट इस सेट का एलिमेंट क्या है? 2 3 4 ही है। क्या है? 2 3 4 ही है। तो इसीलिए ऐसा, यह पॉइंट को याद रखना। अपना माइक म्यूट कर लो, अति बैकग्राउंड थोड़ा। इट इज नॉट नेसेसरी सुप्रीमम और इन्फीमम जो होगा वह सेट के एलिमेंट होगा। सुप्रीमम और इन्फीमम
इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, हमेशा जो होगा सुप्रीमम या इन्फीमम जो होगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो वह क्या होगा, यूनिक होगा। और इन्फीमम लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम हो सकता है। अगर कोई एक एलिमेंट है, 4 है, तो इसका इन्फीमम भी 4 है और सुप्रीमम भी 4 है, तो इन्फीमम इक्वल टू सुप्रीमम कब होगा, जब वह सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा तब। और नहीं तो हमेशा इन्फीमम जो होगा वह सुप्रीमम से छोटा होगा। तो यही टोटल बॉन्ड है। बॉन्ड इतना ही है, बॉन्ड में इतना ही पढ़ना है। बॉन्ड में क्या पढ़ना है, अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड किसे कहते हैं, तो सिंपल बात में लिख लेना कि लेट एक्स एक एस बी ए सेट है और यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है। यू जो है वह रियल नंबर से आता है और यू जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर बॉन्ड। एक अपर बॉन्ड यू जो होगा ना वह एक्स के बराबर या बड़ा होगा जो सारा, उसी को हम लोग अपर बॉन्ड बोलेंगे। तो यह हो गया अपर बॉन्ड। जैसे में यू हो गया तो यू बराबर एक्स के बराबर, ये सारा एक्स के एलिमेंट है मतलब सेट का एलिमेंट है, तो इसमें से 4 ले लिए, 4 से बड़ा एक्स है 4, 4 से बड़ा 4 5 6, ये सारा अपर बॉन्ड कहलाता है। लोअर बाउंड का बात करेगा तो ले लेना लेट एस बी द एक सेट और भी लेस देन इक्वल्स टू एक्स होगा, जहाँ भी रियल नंबर से होगा। तो भी जो होगा वह सब एक से छोटा या उसके बराबर होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, लोअर बाउंड बोलेंगे। तो यही है अपर बाउंड लोअर बाउंड। अब बोलो कोई दिक्कत। अब इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछेगा कि क्या होता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे दिया कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन एफ ऑफ एक्स जो होगा वह बाउंडेड होगा। क्वेश्चन दे दिया, देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी फंक्शन पे, तो जो फंक्शन होगा वह बाउंडेड होगा। कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तभी लिमिट एग्जिस्ट होगा। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो यह हमको प्रूव करेंगे। एक बात और ये अच्छी तरह से याद रखना, बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि दो फाइनाइट नंबर से घिरे हुए रहेगा। जैसे में कोई दो फाइनाइट नंबर से एक्स है, इधर भी फाइनाइट नंबर है और इधर भी फाइनाइट नंबर है, तो ये दो फाइनाइट नंबर से घिरा हुआ है, मत तो उसको हम लोग बाउंडेड बोलते हैं। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लिमिट दिया हुआ है, एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट है लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एग्जिस्ट है तो कोई एल होगा, एल एक फाइनाइट नंबर है, तो एल है। तो अभी बताओ एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं। हाँ तो पढ़े हैं, तो क्या था एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन कि a mod x minus a less than del, this implies that mod f of x minus l less than epsilon। यही था ना, क्या था, यही था, हम लोग पढ़े थे। अब देख लीजिए, जब हम पढ़े थे मॉड का तो हम आप लोगों को क्या बोले थे, इस साइड को छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड को लेके चलो। इस साइड का मॉडुलस का प्रॉपर्टी, मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होता है ना। यह मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम तुमको पढ़ाए थे। तो मॉडुलस ये देखो, हम मॉडुलस को हम तोड़ दिए तो क्या गया, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब हम क्या क्या किए, प्लस एल जोड़ दिए, तो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब बताओ एल यहाँ क्या है, फाइनाइट नंबर है, और एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब वो भी एक तो फाइनाइट नंबर है। दो फाइनाइट नंबर को तुम बच्चा क्लास में पढ़ चुके हो कि दो फाइनाइट नंबर का सम या मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस एक फाइनाइट नंबर ही होता है। तो यह भी फाइनाइट नंबर है, यह भी फाइनाइट नंबर है। तो सिंस एल और एप्सिलॉन आर फाइनाइट नंबर, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन आर आल्सो फाइनाइट, तो यह क्या है, दो फाइनाइट नंबर के बीच में एफ ऑफ एक्स है। मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। तो एफ ऑफ एक्स इज क्या हो गया, बाउंडेड इन द नेबरहुड पे। क्या हो गया, यह इसके एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, तो यह क्या है, नेबरहुड ही है ना। तो यह नेबरहुड पे क्या हो गया,
ये फंक्शन जो हो गया, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन हो जाएगा बाउंडेड। यह क्वेश्चन भी आई है आपके एग्जाम में, आ भी सकता है। अब तुम लोग पहले ट्वेल्थ में भी पढ़ के आए हो कि क्या होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्या होता है ट्वेल्थ में तुम लोग पढ़ के आ चुके हो कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा मतलब क्या हो जाता है, इतना ही बात को याद रखोगा, प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, यह बात को याद रखना। और कोई बोल रहा है अलजेब्रा ऑफ लिमिट मतलब यह चार बात को आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ लिमिट इक्वल्स टू होता है डिफरेंस ऑफ लिमिट, न मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड उसी तरह से होता है। तो अभी तक तो तुम लोग क्या पढ़ के आए हो कि अगर लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है, और कोई दो फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसको आप लोग क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स करते थे। अभी तक तुम लोग को यह प्रॉपर्टी बताया जा रहा था, अब यह प्रॉपर्टी को प्रूव किया जाएगा, लिमिट के को अब यह इस चीज को प्रूव किया जाएगा। प्रूफ इससे पहले पढ़े हो कि नहीं, बोलो ब्यूटी, पढ़े हो कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़े हो तो चलो हम आज प्रूफ तुम लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन है प्रूफ दैट लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, दिया हुआ है प्रूफ दैट लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ लिमिट, इक्वल्स टू सम ऑफ लिमिट। कहने का मतलब है प्रूफ दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। हम मान लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का लिमिट एल है और जी ऑफ एक्स का लिमिट एम है, या एल और एम दोनों क्या है, फाइनाइट नंबर है और यूनिक है, तभी तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो लेट लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर एल मान लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बराबर क्या मान लिए, एम मान लिए। अब एल और एम हम मान लिए, अब हमको क्या शो करना है, वी वांट टू शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एल प्लस एम, एल बराबर इतना माने हुए हैं, एम बराबर इतना माने हुए हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट में लिख दिए एल प्लस एम हमको प्रूव करना है। तो देखो हम तुम लोग को क्या बोले थे जब हम पिछले क्लास में एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन वाले क्लास में हम बताए थे कि सभी जगह एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन का यूज होता है, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन। तो देखो यहाँ क्या बोले थे, जो लिमिट होता है वो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन, यह हो गया। अब हम इसको लेके चलेंगे और हमको प्रूव कर देंगे क्या कि यह एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो हम सिर्फ इतना लेके चलते हैं, तो देखिए मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एम, इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इस एल को इसके साथ ले आएंगे और इस एम को इसके साथ ले आएंगे। और मॉड में हम प्रॉपर्टी बताए हुए हैं कि मॉड एक्स प्लस वाई, यह हमेशा याद रखना क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के लेस देन इक्वल्स टू होता है, यह बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यह आ गया क्या, इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो यह लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस मॉड y, मतलब मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एम। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, यह इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देख लो हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस क्या दिए हुए हैं, लिमिट दिए हुए है, यह लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर एल, तो जब इसका भी एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लगाएंगे मॉड एक्स माइनस एल लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल, हम यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा, हम एप्सिलॉन बाय 2 ले लिए, इसे इक्वेशन 2 मान लिए। उसी तरह हमको क्या दिए हुए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम, तो इसका भी एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे।
तो इसका भी हम एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिख दिए, मॉड x माइनस ए लेस देन डेल, दिस इंप्लाइज दैट मॉड g ऑफ x माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 2 3 देखो, इक्वेशन 2 में क्या दिए हुए है कि मॉड f ऑफ x माइनस l जो है वह लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, और यहाँ दिए हुए g ऑफ x माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चल जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, मॉड x माइनस a लेस देन डेल, दिस इंप्लाइड दैट मॉड f ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस l प्लस m, इसको तोड़े थे तो क्या था, लेस देन f ऑफ x माइनस l प्लस g ऑफ x माइनस m है यहाँ पे। तो इसके जगह पे क्या था, इक्वेशन 2 से एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन 3 से एप्सिलॉन बाय 2। तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो जब एप्सिलॉन के बराबर होगा तो हमको यही ना प्रूव करना था, इतना जो होगा एप्सिलॉन के बराबर होगा। मतलब क्या कि इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन को लिमिट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x इक्वल टू l प्लस m। l बराबर क्या था, लिमिट x टेंड्स टू f of x, m बराबर था लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो यह प्रूफ हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोलिए। एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन जो भी पढ़ाएंगे एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं है तो सीनियर से पूछ लेना, पीडीएफ में जो भी दिया हुआ है, जो भी हम क्लास में करवाएंगे वह सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यह 100% हम श्योर हैं। क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी में अलजेब्रा ऑफ लिमिट में प्रूव दैट द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ लिमिट। कहने का मतलब है कि अगर लिमिट का जो दो फंक्शन का डिफरेंस का लिमिट जो होगा वह लिमिट ऑफ जो होगा डिफरेंस जो होगा लिमिट में डिफरेंस होगा, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x, क्या होगा, g of x। हम मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x बराबर l और लिमिट g of x बराबर m मान लिए। तो हमको शो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x बराबर l माइनस m। अब हम फिर यहाँ से देखो एप्सिलॉन बाय डेल डिफिनीशन लगाते हैं, लगा देते हैं, मॉड x माइनस a लेस देन डेल मॉड f ऑफ x माइनस g ऑफ x माइनस l प्लस m हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब इतना लेके चलेंगे, आप प्रूफ कर देंगे कि यह एप्सिलॉन से छोटा है, तो यह प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो हम इतना लेके चल लिए, तो f ऑफ x के साथ l को लिया है और g ऑफ x के साथ m को लिया है, तो f ऑफ x माइनस l माइनस g ऑफ x माइनस m ले लिए। अब इसको हम माइनस को अंदर में ले जाते हैं, तो लिमिट मॉड f ऑफ x माइनस l प्लस माइनस g ऑफ x प्लस m ले लिए। अभी जस्ट हम अभी फिर बताते कि मॉड x प्लस y जो होता है वह लेस देन होता है इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y का, यह प्रॉपर्टी मॉडुलस का है। हम लगा दिए लेस देन इक्वल टू मॉड f ऑफ x माइनस l प्लस g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्लस m। अब यहाँ देखिए इस प्रॉपर्टी को हम इतना क्यों लिखे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइनस g ऑफ x प्लस m, है ना, इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू में माइनस कॉमन g ऑफ x माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं मॉड g ऑफ x माइनस m। क्यों, क्योंकि मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है मॉड x इक्वल टू मॉड माइनस x। तो यहाँ देखिए मॉड माइनस x है तो मॉड x लिख दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए मॉड g ऑफ x माइनस m। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l, इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन क्या होगा, मॉड x माइनस a लेस देन डेल, दिस इंप्लाइड दैट f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, यह इक्वेशन 1। और एक और इक्वेशन हमको क्या दी हुई है, g ऑफ x बराबर कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बराबर m, तो इसका भी एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिख दिए, मॉड x माइनस a लेस देन डेल, दिस इंप्लाइड दैट मॉड g ऑफ x माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो यह इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसका मान और इक्वेशन 2 3 का मान को वैल्यू को एप्सिलॉन डेल एप्सिलॉन बाय 2 पुट कर देंगे और यह मेरा क्या आ गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। अब फिर इसको हम लिमिट के फॉर्म में लिख देंगे,
तो यही मेरा प्रूफ हो गया। और किसी को कोई दिक्कत तो बोल लो। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल माइनस एम हो गया। मतलब कि एल के जगह पे लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एम के जगह पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स डाल दीजिए। यही है आपका आज का क्लास का। कोई दिक्कत? क्लास का जो भी हम वीडियो पढ़ाते हैं, क्लास का जो भी, वह हम यूट्यूब मेरा चैनल है गोलू मैथमेटिक्स, उस पे जाके हम अपलोड कर देते हैं, वहां से देख सकते हैं। यह था रियल एनालिसिस का, रियल का चौथा क्लास था, 4th क्लास था। अभी हम लोग कहीं ज्यादा नहीं गए हैं। आपका भी जितना दोस्त हो सबको बोलिए आने के लिए। कहीं ज्यादा नहीं गए हैं। अभी लिमिट का सेकेंडे नंबर क्वेश्चन हम प्रूव किए हैं। अभी तो एग्जाम में जो आने वाला है वीवीआई क्वेश्चन हुआ तो बचा ही हुआ है, तो बेसिक का भी था। लेकिन जो पढ़ा हुआ सारा प्रूफ में जितना भी डिफिनीशन है सारा यूज होता है। मॉडुलस का प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन डेल का प्रॉपर्टी, सारा का सारा प्रूफ इसमें होता है। एक एक लाइन सबको समझ में आ रहा है। किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोलिए।